बटा हुआ राज। दाऊद राजा ने 40 सालन तक इजराइल में राज कीने। तबे वह मर गा और वही का लड़का सुलेमान ने इजराइल पर राज करब शुरू कीने। परमेश्वर ने सुलेमान से बातें करिस और वही से पूछिस कि वह सबसे ज़्यादा काय चाहत है कि परमेश्वर वह के खातिर करे। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगिस कि वह वही का बहुत बुद्धिमान बना दे। यह बात से परमेश्वर बहुत खुश हुआ। यही खातिर परमेश्वर ने सुलेमान का संसार का सबसे बुद्धिमान आदमी बना देने। सुलेमान ने बहुत बातें सीखीस और वह एक बुद्धिमान शासक रहा है। परमेश्वर ने वही का बहुत धनवान बना देने। यरूशलेम में सुलेमान ने वह मंदिर का बनाइस जेके खातिर वही के बाप ने योजना बनाई रहा है और सामान का इकट्ठा कीने। अब लोग मिलाप वाले तंबू के बजाय मंदिर में परमेश्वर के आराधना करते और वही के खातिर बलिदान चढ़ावते। परमेश्वर आके मंदिर में रहो करता है और वहाँ वह अपने लोगन के साथ है निवास करता है। लेकिन सुलेमान ने दूसरे देशन की औरतन से प्रेम कीने। वह बहुत सी लगभग 1000 औरतन से ब्याह करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कीने। इनमें से बहुत सी औरतें दूसरे देशन से आईं और अपने साथ है अपने देवतन का भी लाईं और उन्हीं के उपासना करती रहीं। जब सुलेमान बुढ़ाएगा तब वह भी उन्हीं के देवतन के उपासना कीने। यह वजह से परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित रहा है। तब परमेश्वर कहिस कि वह इजराइल देश का 2 राजन में बांट कर वही का सजा दई। वह सुलेमान के मरे के बाद ऐसन करी। सुलेमान के मरे के बाद वही का लड़का रहबाम राजा बनो। इजराइल देश के सभी लोग अपने राजा के रूप में वही का स्वीकार करें के खातिर एक साथ इकट्ठा हुए। वही रहबाम से शिकायत किनेन कि सुलेमान ने उन्हीं से बहुत कठिन काम करवाते और बहुत से कर वसूले रहे। वही रहबाम से अनुरोध किनेन कि उन्हीं से कम काम करवाओ जाए। लेकिन रहबाम ने उन्हीं का बहुत ही बेवकूफ़ी से जवाब देने, तुम कहत हो कि मोर बाप सुलेमान तुमसे कठिन परिश्रम करवाइस, लेकिन मैं तुम लोगन से वैसे भी अधिक कठिन काम करवाई हूँ और मैं तुमका वैसे भी ज़्यादा पीड़ित करी। जब लोगन ने वही का ऐसा कहत सुनो तो उन्हीं में से बहुतन ने वही के विरुद्ध बलवा कीने। 10 गोत्रन ने वही का छोड़ दीने। वही के साथ है केवल 2 गोत्र ही बचे। इन 2 गोत्रन ने अपने आप का यहूदा का राज कहें। बाकी के 10 गोत्रन ने योरोबाम नाम के एक आदमी का अपन राजा बना लेने। यह गोत्र देश के उत्तर पूर्वी भाग में रहा है। वही अपने आप का इजराइल का राज कहें। लेकिन यारोबाम ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा कीने और लोगन से पाप करवाई। वह अपने लोगन से उपासना करें के खातिर 2 मूरत बनवाई। वही लोग अब यहूदा के राज यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में वह के आराधना करें के खातिर न जाते। यहूदा और इजराइल के राज दुश्मन बन गए और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ने लग। इजराइल के नए राज में सारे ही राजा दुष्ट भय। इनमें से कई राजा उन्हीं की जगह में राजा बने के खातिर चाह रखने वाले दूसरे इजरायलिन के द्वारा मार डालेगी। इजराइल राज के सारे ही राजा और अधिकतर लोग मूर्तिन के उपासना करते। जब वे लोग ऐसा कीने तब वे अक्सर बेसन के साथ में सोइन और यहाँ तक कि कई बार मूर्तिन के आगे लड़कन का भी बलिदान कीने। यहूदा राज के राजा दाऊद के वंशज रहा। इन राजन में से कई भले इंसान भी रहा जो न्यायपूर्वक राज कीने और परमेश्वर के आराधना कीने। लेकिन यहूदा के अधिकतर राजा दुष्ट रहा। वही दुष्टता से शासन कीने और मूर्तिन के उपासना भी कीने। यहाँ तक कि इनमें से कुछ राजन ने झूठे देवतन के आगे अपने लड़कन का भी बलिदान कर दीने। यहूदा के अधिकतर लोगन ने भी परमेश्वर के खिलाफ बलवा कीने और अन्य देवतन के उपासना कीने। पहला राजा अध्याय 1 से अध्याय 6 तक, अध्याय 11 से अध्याय 12 तक से बाइबिल के एक कथा।